साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी कृषि जिन्सों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी चर्चा होगी और गेहूं के साथ ही जानेंगे नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अभी नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने बढ़ाए रबी फसलों की एमएसपी। रबी सरसों की एमएसपी 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से। कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं। आपको बता दें कि विपणन सीजन 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने रबी फसलों में शामिल गेहूं, जौ, चना, कुसुम, सरसों और मसूर दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। गौरतलब है कि सरकार खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, किसानों की आय में इजाफा करने और आयात पर निर्भरता कम करने के मकसद से कई अहम कदम उठा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल में 425 रुपए प्रति क्विंटल की हुई है। इसके अलावा सरसों का एमएसपी 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। गेहूं और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बात जौ और चने की करें तो जौ की एमएसपी में 115 रुपए प्रति क्विंटल और चने की एमएसपी में 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। गेहूं, जौ, चना, सरसों और मसूर दाल की एमएसपी पर नजर डालें तो रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2,125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2,275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। रबी जौ की एमएसपी बीते साल 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। चने की बात करें तो साल 2023-24 में रबी चने की एमएसपी 5,335 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसमें 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब इसकी एमएसपी 5,440 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। मसूर की दाल की एमएसपी में 425 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। सरसों की एमएसपी पर नजर डालें तो इसकी एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए तय किया गया है। गौरतलब है कि सरकार खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, किसानों की आय में इजाफा करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन, दलहन और मोटे अनाजों की उपज बढ़ाने के मकसद से फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और एमएसपी भी उन्हीं में से एक है, ताकि किसानों को भी एक आत्मविश्वास मिले कि सरकार उनके साथ है। तो अनुज जी, एमएसपी के बारे में अगर हम बात करें, जैसा कि हमने देखा गेहूँ, सरसों, कुसुम, इन तमाम फसलों में एमएसपी बढ़ाई गई, किसानों को इससे किस तरह का लाभ होगा?
देखिए, किसानों की जो इनकम डबल करने का लक्ष्य है उसकी तरफ सरकार अग्रसर है और हमने देखा है कि औसतन अगर आप देखें तो 5 से 15% के आसपास की जो एमएसपी है उसमें इजाफा किया गया है। और देखिए, एमएसपी में इजाफा करने का मेन लक्ष्य ये है कि जो भारत के अंदर जो इसकी उत्पादकता है उसको बढ़ाना है, आयात पर निर्भरता कम करना है। और हम देखते हैं कई बार किसी कारणों की वजह से कहीं ना कहीं उत्पादकता कम होती है तो उसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि प्राइस बढ़ने लगते हैं। तो प्राइस को कंट्रोल करना भी एक लक्ष्य है कि जो पैदावार है वो बढ़ती हुई नजर आए। तो मुझे लगता है कि जो किसानों की इनकम डबल करने का लक्ष्य है उसकी तरफ अग्रसर होते हुए एमएसपी का बहुत बड़ा जो फायदा है वो किसानों तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जैसा कि आपने बताया कि विविधीकरण या फिर किसानों की आय में जो वृद्धि करने का जो मकसद है सरकार का, और एक जो निर्भरता है हमारे यहाँ खासतौर पर दलहन और तिलहन को लेकर के, उस पर भी लगातार सरकार कोई ना कोई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। और हम देख भी रहे हैं कि इसमें भी दलहन और तिलहन दोनों में ही एमएसपी को लेकर कदम उठाया गया है। तो किसानों को इससे कैसे लाभ होगा, किसानों को क्या करना चाहिए, कैसे इसे लाभ लेना चाहिए? देखिए, हमें लगता है कि किसानों को जिन कृषि जिन्सों के भाव में अच्छी एमएसपी देखने को मिल रही है, किसानों को उन एमएसपी उन जिन्सों की तरफ आना चाहिए, उनकी पैदावार बढ़नी चाहिए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो दालों पर भारत की निर्भरता काफ़ी है और आयात पर हम थोड़े से ज़्यादा डिपेंड हैं। मुझे लगता है कि उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए और जो पैदावार है उसको बढ़ाना चाहिए। तिलहन के अंदर भी हमें लगता है कि इस बार काफ़ी अच्छी क्रॉप आने वाली है, अच्छी क्रॉप है इस बार भी। तो ये एमएसपी का असर रहा है कि हमने देखा है कि इस बार सोयाबीन, सरसों सभी की फसल की में पैदावार में इजाफा देखने को मिला है। तो एमएसपी का फायदा हमेशा देखने को मिलता है। बिल्कुल। और देखिए, किसानों में भी रुझान बढ़ता है और किसानों के अंदर भी आत्मविश्वास आता है कि अगर वो ऐसी अलग अलग फसलें लेंगे जो पारंपरिक फसलों से अलग हैं, तो उनके साथ सरकार है। एमएसपी का प्रावधान इसीलिए किया जाता है कि किसानों को ऐसी फसलों का भी अच्छा दाम मिलता रहे। फिलहाल अब रुख करते हैं कि बाकी की सुर्खियों की ओर। मोटे अनाज की पैदावार में हुआ इजाफा, इस साल 351 लाख मीट्रिक टन के पार जा सकती है उपज। वहीं दूसरी अगर खास बात एक और आपको बता दें कि इस साल 11 लाख टन हो सकती है हल्दी की पैदावार, निर्यात 1,66,000 के पार। चलिए अब बात करते हैं मोटे अनाज की। इस साल देश में मोटे अनाज की पैदावार में इजाफा देखने को मिल सकता है। घरेलू स्तर पर इस साल मोटे अनाज की उपज 351 लाख मीट्रिक टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में मोटे अनाज में शामिल जौ, बाजरा, ज्वार और रागी के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो मोटे अनाज की बात करें तो लगातार सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं कि मोटे अनाज को लेकर किसानों के बीच में भी उत्साह रहे, रुझान बढ़े और ऐसी फसलों की ज़्यादा से ज़्यादा वो खेती करें। मोटे अनाज के भाव को लेकर भी सरकार ये सुनिश्चित करे कि किसानों को अपनी उपज का अच्छा भाव मिलता रहे। आइए देखते हैं रिपोर्ट में कि किस तरीके की मंडियों की स्थिति बनी हुई है और किसानों को आगे कैसे इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी फसल को बेचना होगा या फिर मंडियों का रुख करना होगा। और महत्वपूर्ण बातें आप तक रिपोर्ट के माध्यम से पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए चर्चा करते हैं। सर, जानना चाहेंगे मोटे अनाज के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल मंडियों में क्या रुख दिखाई दे रहा है? क्योंकि जैसे कि देखा हमने कि पैदावार रकबा भी मोटे अनाज का बढ़ रहा है बीते कुछ समय से, जैसे सरकार इसको लेकर किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। देखिए, करीबन 1 साल पूरा होता हुआ दिखाई दे। पिछले बजट में हमने काफ़ी अच्छी जो चर्चा थी वो हमने मोटे अनाज पे देखी थी और उसके बाद से हमने देखा है कि मोटे अनाज की पैदावार बढ़ी है, मोटे अनाजों के जो दाम है वो भी बढ़े हैं और कहीं ना कहीं किसानों को इसका भरपूर फायदा भी मिला है। और मोटे अनाज जो कि अब एक इंडस्ट्रियल यूज़ में भी आने लगे हैं, लोगों ने अब उसको खाने पान में भी चालू किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पैदावार है वो अब बढ़ी है। जैसे हम देख रहे हैं कि हमने इस बार अच्छी पैदावार भी देखी और आगे हमें लग रहा है कि अब हम इसका धीरे धीरे एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट करेंगे और एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो मोटे अनाजों की जो पैदावार है वो बढ़ी है, एक्सपोर्ट बढ़ा है और साथ साथ जो किसानों का आत्मविश्वास है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो बजट के बाद से हमने काफ़ी अच्छे सुधार मोटे अनाज की पैदावार में देखे और क्वालिटी भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। और कहीं ना कहीं किसानों को जो मेन रहता है कि अच्छे दाम मिलना, वो यहाँ पर किसानों को मिलने अब शुरू हो गए हैं और किसानों की जो इनकम डबल करने का लक्ष्य है वो यहाँ पर अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि किसानों की इनकम में इजाफा करने के लिए जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। तो अनुजी, जो तमाम सिनेरियो, जो तमाम फैक्टर्स हैं या फिर बाजार के डायनेमिक्स हैं, उनको देखते हुए किसानों के लिए बेहतर विकल्प क्या रहेगा? किस तरह की स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए ताकि उन्हें जो लाभ मिलने को लेकर सरकार प्रयास कर रही है वो वाकई में सार्थक हो सके?
देखिए, हमें लगता है कि एक तो जिन कमोडिटीज़ में एमएसपी बढ़ाया गया है, जिन जिन्सों का एमएसपी बढ़ाया गया, उसकी तरफ किसानों को ध्यान देना चाहिए। और जिन जिन्सों में भारत अभी थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं मोटे अनाजों पे अब धीरे धीरे किसानों का फोकस बढ़ने लगा है, किसान अब उसकी पैदावार बढ़ाने लगे हैं, उससे काफ़ी किसानों को फ़ायदा मिलने लगा है। तो मुझे लगता है कि किसानों को थोड़ा सा अब एक नए रुख से मार्केट को देखना चाहिए, एक नए रुख से जिन्सों को देखना चाहिए। और जिस कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही हो, या जिस कमोडिटी का उपयोग ज़्यादा बढ़ रहा हो, या जिस कमोडिटी का एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ रहा हो, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। या फिर जिन कमोडिटी में भारत अभी पिछड़ा हुआ है, उसकी तरफ के किसानों को देखना चाहिए, जहां पर उनको अच्छे दाम मिल सके। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि जिन फसलों को लेकर हम पिछड़े हुए हैं, या फिर कहें कि जिनकी मांग और सप्लाई में फ़र्क है, इससे किसान पहचाने और उसी के अनुसार ही अपनी पूरी योजना बनाए कि कौन सी फसल उगानी है, कितनी उगानी है, और कैसे इस जो कमी को पूरा करते हुए वो अपना भी लाभ कर सकते हैं और आर्थिक रूप से और मजबूत हो सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई मोटे अनाज की। अब बात करते हैं मसालों में, और ख़ास तौर पर अगर हम धनिया की बात करें तो राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया का भाव रहा 6,300 रुपये। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,875 रुपये। हलवद मंडी में धनिया 6,750 रुपये पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिया के सौदे 7,850 रुपये पर हुए। तो धनिया के भाव अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब बात करते हैं फलों में सेब की। सेब की बात करें तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 14,000 रुपये। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भाव रहा 6,000 रुपये, जबकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 6,800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। तो अभी हमने बात की धनिया और सेब की, और बताया आपको कि देश की विभिन्न मंडियों में इनके भाव क्या रहे, और साथ ही हमने चर्चा की मोटे अनाज के बारे में भी। बताया आपको कि एमएसपी को बढ़ाने से किसानों को कैसे लाभ हो सकता है, और किसान सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उन कदमों के, उन फैसलों के फायदे ले सकता है। फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोलो ना। इधर आओ। क्या बात है? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के हिस्से हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात बाजरा की। बाजरा की बात करते हैं। इन दिनों बाजरे के भाव में इसकी चाल क्या है, और बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरीके से रहे, इस पर आइए नजर डालते हैं। नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक का दौर देखने को मिला। नवंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,974 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में नरमी आई और भाव 32 रुपये टूटकर 2,942 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 418 रुपये उछलकर, यानी 418 रुपये का इसमें हमने उछाल देखा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और भाव हो गए 3,360 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं तीसरे सप्ताह की बात करें तो यहाँ बाजरे के सौदों में उठाव देखने को मिला और भाव 165 रुपये चढ़कर 3,525 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। दिसंबर महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में खासी आवक देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त के साथ यहाँ पर सौदे हुए। एगमार्क नेट के अनुसार दिसंबर महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2,100 रुपये। वहीं 8 दिसंबर को इसके सौदों में 50 रुपये की तेजी आई और भाव 2,150 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। 19 दिसंबर को यहां बाजरे के भाव में 160 रुपये का उछाल आया और भाव 2,310 रुपये हो गया।
वहीं अगर हम 29 दिसंबर की बात करें तो यहाँ बाजरे के भाव में 40 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2270 रुपए प्रति क्विंटल। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर महीने में बाजरे के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली। अक्टूबर महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2558 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 308 रुपए का उछाल आया और भाव 2866 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार का क्या रुख रहेगा, आइए अनुज जी से जानते हैं। अनुज जी, जैसा कि हमने कंपैरिजन दिखाया और दिखाया कि उछाल किस तरीके से कितना कितना रहा आने वाले समय में, क्योंकि अब साल का अंत है और कहते हैं कि सर्दियों में थोड़ा इन फसलों की जो कीमत है या मांग बढ़ भी जाती है, तो क्या स्थिति रहेगी बाजार की? देखिए, सीजनल डिमांड का असर भावों पे रहा है और कहीं ना कहीं जो एक ट्रेंड रहा है कि पिछले कुछ दिनों में हमने भावों में अच्छी उछाल देखी है, तो वो कंटिन्यू यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिमांड का असर। हालांकि सप्लाई थोड़ी सी यहाँ पे मंडियों में सीमित है, मगर उसके चलते अगर आप देखेंगे डिमांड यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जो ट्रेंड है अभी कंटिन्यू रहेगा और मोटे अनाजों में बाजरे की अगर बात करें तो यहाँ पर भावों में हमें लगता है कि आने वाले दिनों में और बढ़त देखने को मिल सकती है। जी जी, तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आगे और बढ़त रहेगी, थोड़ा इंतजार करें, स्टॉक कितना रोके, कब तक रोके, लंबी अवधि को लेकर क्या स्ट्रेटेजी हो या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, हमें लगता है कि छोटी अवधि का व्यू बनाएं और अभी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले 1 से 2 महीनों में अभी और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो जिन किसानों के पास रखा है, हमें लगता है कि 1 से 2 महीने के लिए अभी और रख सकते हैं और उसके बाद मंडियों का रुख कर सकते हैं। फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में तेजी बनी रहेगी। जी, चलिए अब बात करते हैं जौ की। राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1625 रुपए, मालपुरा मंडी में भाव रहा 1715 रुपए, उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में जौ के सौदे 2180 रुपए पर हुए, यानी यहाँ पर इतने पर बिकवाली हुई। वहीं अलीगढ़ मंडी की बात करें तो इस दौरान जौ के सौदे 2220 रुपए पर हुए। जौ के बाद अब बात है ज्वार की। जानते हैं ज्वार की स्थिति क्या रही बीते 1 महीने के दौरान। जी हाँ, अगर औसत साप्ताहिक भाव की बात करें तो नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक का दौर देखने को मिला। नवंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 4117 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में गिरावट आई और भाव 178 रुपए लुढ़क कर 178 रुपए की आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट हुई है और भाव पहुंच गया 3939 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव की बात करें तो इसमें उठाव देखने को मिला और भाव 83 रुपए चढ़कर 4022 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भाव दिखाई दे रहे हैं 4022 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह की हम बात करें तो यहाँ ज्वार के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 63 रुपए चढ़कर 4085 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। दिसंबर महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में नरमी रही। एग मार्केट के अनुसार दिसंबर महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 5755 रुपए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं 8 दिसंबर को देखिए कि इसके सौदों में 655 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5100 रुपए। वहीं फिर नजर डालें तो 19 दिसंबर को यहाँ ज्वार के भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 100 रुपए लुढ़ककर 5000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। और इसी तरह 29 दिसंबर को भी ज्वार के भाव में 550 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 4450 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में ज्वार के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली और अक्टूबर महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3305 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 409 रुपए की तेजी आई और भाव 3714 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव का क्या हाल रहेगा, आइए जानते हैं। अनुज जी क्या कहना चाहते हैं? उठापटक का दौर भी देखने को मिला, कहीं कहीं पर भाव बढ़े भी, कहीं फिर से भी लुढ़के, क्या स्थिति रहेगी आगे? देखिए, ज्वार की अगर आप देखेंगे तो आवक अच्छी बनी हुई है, मगर उसके चलते डिमांड का असर हमने देखा तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि कहीं भाव बढ़े, कहीं भाव सीमित दायरे में रहे हैं। हमारा मानना है कि भाव अभी सीमित दायरे में रहेंगे छोटी अवधि में, क्योंकि आवक अच्छी बनी हुई है और उसकी वजह से भाव सीमित दायरे में रहेंगे। मगर अगर हम एक लंबी अवधि की बात करें तो डिमांड का असर रहेगा, लंबी अवधि में भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो छोटी अवधि में हमें लगता है कि भाव सीमित दायरे में रहेंगे, क्योंकि अराइवल अच्छी है, आवक अच्छी बनी हुई है, मगर लंबी अवधि में डिमांड के चलते भावों में तेजी का रुख रह सकता है। जी, किसानों को ऐसे
ऐसे में क्या करना चाहिए? जैसे कि आप बता रहे हैं कि लंबी अवधि में तेजी का रुख रह सकता है, तो किसानों को क्या उसी के अनुसार ही स्टॉक रोकना चाहिए कि लंबी अवधि में ज़्यादा लाभ ले सकें? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिन किसानों के पास छोटी अवधि का व्यू है तो उनको तो निकल जाना चाहिए, मगर जिनका व्यू लंबी अवधि के लिए है, हमें लगता है कि उनको होल्ड करके चलें स्टॉक को, क्योंकि लंबी अवधि में डिमांड का असर भावों पे रहेगा, और अगर वो लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो हमें लगता है कि उनको अच्छे दाम और मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये किसानों के लिए सलाह है कि अगर लंबी अवधि का आप यहाँ पर मन बना रहे हैं तो उसी के अनुसार ही फैसला ले, लेकिन छोटी अवधि है तो अभी बेचकर निकल जाए, जैसा कि कहना है अनुज जी का। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, आगे जानेंगे गेहूं और हल्दी का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं गेहूं की। इन दिनों ज़्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्टनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह से रहे। शुक्रवार को गुजरात की राजकोट मंडी में लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,720 रुपये। राजस्थान की बेगू मंडी में भाव रहा 2,600 रुपये। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 2,440 रुपये, जबकि राज्य की ही अलीगंज मंडी में धारा गेहूं के सौदे 2,325 रुपये पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1,127.43, जो पिछले साल की पैदावार की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार की बात करें तो ये 1,077.42 लाख टन रही थी। अनुज जी से हम बात करते हैं गेहूं के बाजार पर। अनुज जी, क्या स्थिति नजर आती है? देखिए, बम्पर क्रॉप एक्सपेक्टेड है। जिस तरीके से हमने मानसून देखा था, जिस तरीके से हमने बुआई देखी है, और जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली बुआई अच्छे लेवल पे चल रही है, तो जो बम्पर क्रॉप है वो आने की उम्मीद है, और हमें लगता है कि जो 2024 में क्रॉप आएगी वो भी बम्पर रहेगी। तो कहीं ना कहीं अभी हम देखें तो भाव सीमित दायरे में है, मगर आगे चलकर जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमने देखा है कि पिछले भी कुछ दिनों में भाव कुछ एक सीमित दायरे में रहे हैं, और आगे चलकर नई क्रॉप की आवक आने के बाद भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, तो आगे भाव में नरमी के रुख देखने को मिल सकता है, इस बात का ज़रूर किसान ध्यान रखें। और आइए अब आखिर में बात करते हैं हल्दी की। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान हल्दी के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। वही बात हल्दी की पैदावार की करें तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए हल्दी पर बात करते हैं। अनुज जी, हल्दी की क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि उपज भी बता रहे हैं इस बार की कम होने का अनुमान है।
देखिए इस बार थोड़ी उपज भी कम है और साथ में जो हम निर्यात कर रहे हैं वो भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, तो हमें लगता है कि भावों में डिमांड का असर रहेगा, आवक कम होने का असर की वजह से भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। हालांकि वायदा व्यापार के अंदर हम देख रहे हैं कि भाव सीमित आ रहे हैं, मगर अगर एक लंबी अवधि का व्यू देखें तो हमें लगता है कि भावों में तेजी का रुख आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। जी जी, तो किसानों को क्या करना चाहिए? जैसे कि आप बता रहे कि तेजी का रुख देखने को मिल सकता है लंबे समय में, क्या स्थिति रहेगी, किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा और आवक कम का असर भी भावों पे रहेगा, तो हमें लगता है कि अगर किसान लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। हालांकि छोटी अवधि में भाव मिले जुले रहेंगे, मगर लंबी अवधि का हमारा मानना है कि हल्दी के भावों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो देखिए इन तमाम बातों को ज़रूर किसान ध्यान रखे, जो बाजार की नब्ज है उस पर नज़र रखे और उसी के अनुसार ही अपने फैसले ले। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और किसानों को सही दिशा दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर से जुड़े सवाल या सुझाव आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी देख सकते हैं, आपके सवाल mandiKhabar@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी से नोट कर लें। और साथ ही आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।